Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss chapter 3, Motion of the Earth. Chapter name is Motion of the Earth. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ के कौन कौन से मोशंस होते हैं और उन मोशंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ज्योग्राफी क्लास 6 मोशन ऑफ द अर्थ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो 2 तरह के मोशंस करती है, 2 तरह की गति करती है, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जिसको हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। इन दोनों में हम यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? तो देखिए, रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देखिए, जो रोटेशन होता है, जो हमारी अर्थ रोटेशन करती है, तो वो रोटेशन किस टाइप से करती है कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है इट्स एक्सिस, इसके जो एक्सिस पर, यानी कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर मूवमेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। अर्थ के अपने एक्सिस पर ही मूवमेंट करना, अपने एक्सिस पर ही घूमना, इसी को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्लियर? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और देखिए, रिवॉल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, देखिए अर्थ का जो मूवमेंट होता है अराउंड द सन, सन के चारों ओर, फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। जब वो अर्थ, जो हमारी अर्थ है, ये एक फिक्स्ड पाथ पर या ऑर्बिट पर सन के अराउंड, सन के चारों ओर मूवमेंट करती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सन के चारों ओर अर्थ का मूवमेंट करना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और अर्थ का अपने एक्सिस पर ही मूवमेंट करना, ये क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। देखिए, जो अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं कि अर्थ पर कोई एक लाइन खींची गई है, लाइन नहीं, वो उसको एक इमेजिनरी लाइन कहा गया है। ठीक है, और वो एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा, उसको मान लिया गया है। ठीक है, मेक्स एन एंगल 66 कंप्लीट 1/2, और ये लगभग हमारा 66.5 एंगल बनाती है। ठीक है, इट्स ऑर्बिट प्लेन, अपने ऑर्बिट प्लेन पर। ठीक है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज द ऑर्बिट प्लेन। और द प्लेन फॉर्म, और जो ये प्लेन फॉर्म होता है बाय द ऑर्बिट, ऑर्बिट के द्वारा प्लेन फॉर्म होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। ठीक है, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। और जो हमारी अर्थ है वो लाइट्स कहाँ से लेती है? लाइट उसको सन से मिलती है। ठीक है, सन से ही उसके लिए लाइट मिलती है, ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। और जो अर्थ का स्पेरिकल शेप है, उसी के कारण क्या है कि वो ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो उसमें क्या होता है कि ओनली हाफ, जब ये स्पेरिकल शेप है इसकी, ठीक है, जैसे कि इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया, ये स्पेरिकल शेप है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि आपका स्पेरिकल शेप होने की वजह से क्या होता है कि इसके केवल हाफ पार्ट्स पर ही एक टाइम में सन की लाइट पहुँच पाती है। ठीक है, जैसा कि आपका 3.2 में ये डायग्राम में दिखाया गया है। 3.2 ये आपका डायग्राम है, इसमें देखिए जो ये आपका सन है। ठीक है, और इसकी जो लाइट पड़ रही है, ये आपकी अर्थ है ये। ठीक है, इस पर जो
ये सन की लाइट पड़ रही, तो आप देख रहे हैं कि इसके केवल हाफ पार्ट्स पर ही इसके लाइट आ रही है, ठीक है। और ये अपने एक्सिस पर ये काफ़ी टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से जब ये इस तरह से ऐसे रोटेट करेगी तो इसके हाफ पार्ट पर जहाँ पर इस समय डे है वहाँ पर नाइट हो जाएगी और नाइट की जगह डे हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है 3.2 द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। और जो पोर्शन आपका सन के फेस में होगा, सन के सामने होगा, वहाँ पर क्या होगा, डे होगा। वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। और जो अदर पार्ट होगा इसका, अर्थ का अदर पार्ट होगा, उस पर क्या होगी, नाइट होगी, ठीक है। यानी कि आधे भाग पर जो सन के सामने होगा उस पर डे होगा, और जो सन से बैक साइड में होगा, पीछे होगा, उस पर जिस पर लाइट नहीं पड़ती होगी वहाँ नाइट होगी, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। देखिए, जो द सर्कल डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, और जो ग्लोब पर जो सर्कल होता है वो डे और नाइट को डिवाइड करता है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन कहलाता है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सीन इन द फिगर 3.2, ठीक है। और ये जो सर्कल होता है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर क्या होता है कि एक्सिस के साथ जैसे कि ये हम 3.2 में इसको देख सकते हैं। 3.2 में ये देखिए आपका जो ये पार्ट्स है, ये आधा पार्ट्स इधर के लिए आपका डे है और इधर के लिए नाइट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स है ये आपका क्या कहलाता है, एक्सिस यू सी इन द फिगर 3.2, ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट द रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। और जो ये अपने एक्सिस पर अर्थ मूव करती है, रोटेशन करती है, तो ये अपना एक पूरा राउंड लगभग 24 आवर्स में पूरा कर लेती है। यानी कि एक चक्कर पूरा 24 आवर्स में ये अपने एक्सिस पर कर लेती है, ठीक। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन एज द अर्थ डे। और जो ये इसका जो पीरियड होता है ये रोटेशन का, ठीक है, जितने समय में ये रोटेशन करती है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। इसको अर्थ डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ये इसका डेली मोशन होता है अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, और ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। मतलब क्या होगा अगर जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करना बंद कर दे, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो अगर घूमना बंद कर दे तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। यानी कि अगर हमारी अर्थ रोटेशन बंद कर देगी तो क्या होगा कि इस जो अर्थ का हाफ पार्ट्स जो सन के फेस के सामने होगा, सन के सामने होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा डे होगा, ठीक है, डे ही रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन, ठीक है। और उस पार्ट्स में, जिस पार्ट्स में डे रहेगा उस पार्ट्स में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा, वो पार्ट्स उसका बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होगी, बहुत हीट होगी, ठीक है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। और इसका जो अदर हाफ पार्ट है उस पर क्या होगा, डार्कनेस होगी, यानी कि उस पर अंधेरा होगा, डार्क होगा, ठीक है। एंड वी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और वहाँ पर ऑल टाइम फ्रीजिंग रहेगी, यानी कि बर्फ़ जमी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि उस हाफ पार्ट में बहुत ज़्यादा
आपके कोल्ड होगी और कोल्ड की वजह से वहाँ पर हमेशा फ्रीजिंग सी कंडीशन रहेगी, ठीक है, कोल्ड ऑल द टाइम। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और इस ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी लाइफ है या जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, एनिमल्स की लाइफ है, वो क्या होगी कि वहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। भाई हाफ पार्ट्स में डे रहेगा और डे की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत हीट हो जाएगी, जिससे हम लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अदर पार्ट में जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचेगी वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, ठंड होगी, जिसकी वजह से भी हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और देखिए इसका जो सेकेंड मोशन है, अर्थ का जो सेकेंड मोशन है वो अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट, ये एक अपने ऑर्बिट में अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ठीक है, चारों ओर घूमती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इट टेक्स 365 कंप्लीट 1/4 डेज 1 ईयर। और ये लगभग 365.14 डेज में ये 1 ईयर में पूरा एक रिवॉल्यूशन कर लेती है, ठीक है, पूरा सन का एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। वी कंसिडर आ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस। और देखिए क्या होता है कि 365 डे को हम क्या करते हैं कि कंसिस्ट कर लेते हैं इन आ ईयर में, ठीक है। एक साल में हम 365 दिनों को कंसिस्ट कर लेते हैं, और उसका जो 6 आवर्स बचते हैं उसके, ठीक है, 6 आवर्स बचते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि उनको काउंट नहीं करते हैं 6 डेज के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो 6 आवर्स होते हैं, 6 आवर्स के लिए काउंट नहीं करते हैं, और 6 आवर्स होते हैं वो सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। वो एवरी ईयर जो 6 आवर्स बचते हैं वो एवरी ईयर सेव होते रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से 4 ईयर्स में वो 24 आवर्स हो जाते हैं। 24 आवर्स यानी कि 1 डे हो जाते हैं 4 ईयर्स में, 1 डे के बराबर हो जाता है, यानी कि 24 आवर्स हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और ये जो सरप्लस डे होता है मीन्स एक दिन जो होता है वो आपका फरवरी में ऐड हो जाता है, ठीक है, फरवरी का जो मंथ होता है उसमें ऐड हो जाता है। दस एवरी 4th ईयर, इसी प्रकार से क्या होता है कि एवरी 4th ईयर, प्रत्येक 4 साल के बाद 4 ईयर्स के बाद क्या होता है कि फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, ठीक है। जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है, ठीक है, 28 डेज के अलावा, ठीक है। सच अ ईयर विद 365 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और इस तरह से जो ये ईयर होती है हमारी 366 डेज की, इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि जो 6 आवर्स होते हैं वो 4 ईयर तक काउंट होते रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से 24 आवर्स हो जाते हैं। 24 आवर्स यानी कि 1 डे के बराबर हो जाता है। और ये 1 डे जो एक्स्ट्रा होता है वो लीप ईयर में काउंट हो जाता है, इसीलिए लीप ईयर में हमारे 366 डेज हो जाते हैं। क्लियर। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको फाइंड करना है कि नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगी वो कब होगी, ठीक है। फ्रॉम द फिगर 3.3, फिगर 3.3 में इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन एंड इलेप्टिकल ऑर्बिट। देखिए 3.3 में हम ये देखते हैं, इससे ये क्लियर होता है कि जो अर्थ है हमारी
ठीक है, वो सन के चारों ओर मूवमेंट करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जैसे कि ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर ये जो डायग्राम है आपका, ये जो शेप है इसकी, ठीक है, ये आपकी एलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाती है, ठीक है। यानी कि एक अंडे के आकार का जो ये रोटेशन होता है इसका, इसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहते हैं। क्लियर? नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और इसमें आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसका जो ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट है, अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। जो अर्थ है आपकी, ये एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, यानी कि झुकी हुई है, टिल्टेड है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये इसमें दिया हुआ है आपका, ये है, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ भी इसी उसमें टिल्टेड है ये, ठीक है, और यहाँ भी, और इस तरह से भी, और यहाँ पर भी आपके ये इसी डायरेक्शन में झुकी हुई है ये, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर यही बताया गया है कि इसको इस डायरेक्शन में एक ही जगह ये एक ही साइड में इंक्लाइंड होती है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन में ही झुकी हुई है। आ ईयर यूजली डिवाइडेड इनटू समर। देखिए जो एक साल का टाइम होता है, ठीक है, आ ईयर को हम कुछ सीजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनमें आपका है समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन्स। इन सीजन्स में एक ईयर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और जो सीजन्स होती हैं, सीजन्स क्यों होती हैं? सीजन्स होती हैं आपके ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो सन के अराउंड अर्थ होती है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन के चेंज होने के साथ साथ सीजन हमारी चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे मान लिया अगर आपकी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो हाफ पार्ट्स सन के फेस में है, सन के सामने, तो वहाँ पर कौन सी सीज़न होगी? समर सीज़न होगी, ठीक है। इसी के अपोजिट क्या है कि उसके जो जिस साइड में वो सन नहीं जा रहा है, वहाँ पर कोल्ड सीज़न होगी एक तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से जो उसकी पोजीशन होती है, ये इसके चेंजेस की पोजीशन, अर्थ की जो पोजीशन होती है उसके चेंज होने की कंडीशन में ही ये सीजन्स चेंज होती हैं हमारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लुक एट द फिगर 3.3। देखिए 3.3 जो फिगर हमारा दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि यू विल सी दैट ऑन 21 जून को क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ये आपका सन की तरफ के लिए टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। जो ये रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, ये एरिया बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है, ठीक है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। और जो एरियाज नियर द पोल के जो पास का एरिया होता है वो रिसीव लेस हीट, यानी कि बहुत कम उस पर हीट होती है। एज द रेज ऑफ द सन आर स्लेंटिंग, क्योंकि वहाँ पर जो सन की रेज होती हैं वो स्लेंटिंग पड़ती हैं। स्लेंटिंग मीन्स थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट नहीं पड़ पाती हैं। ऐसी कंडीशन क्या होता है कि द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डेलाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो
ये एरिया होता है। यहाँ पर डे लाइट होती है फॉर अबाउट 6 मंथ तक यहाँ पर डे होते हैं, ठीक है, डे होता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। और 6 इसके बाद क्या होता है कि लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है कि गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि सन से इसको लाइट प्राप्त होती है। इट इज़ समर इन द रीजन्स, इसीलिए इस रीजन्स में क्या होता है कि समर होती है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ रीजन में समर होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो डे होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और नाइट होती हैं बहुत छोटी होती हैं। एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून, ठीक है। 21 जून को जो दिन होते हैं वो बहुत बड़ा होता है और नाइट होती है वो छोटी होती हैं, ठीक है, 21 जून को। एट दिस टाइम इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड, और ऐसे में क्या होता है कि एट दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है कि इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, जो सॉदर्न हेमिस्फीयर में ऑल दीज कंडीशन, ये सभी कंडीशन इसकी रिवर्स्ड हो जाती हैं, यानी कि ठीक इसके अपोजिट हो जाती हैं। इट इज़ विंटर सीजन, ठीक है, यहाँ पर विंटर सीजन होती है। द नाइट आर लॉन्गर, और विंटर सीजन में यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट होती हैं वो बहुत लॉन्गर होती हैं, बहुत लंबी होती हैं रातें। एंड देन द डेज, और जो डेज होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे दिन होते हैं, ठीक है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक, और इस पोजीशन को क्या, अर्थ की इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड्स इट। 22 दिसंबर को क्या होता है कि 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है उस एरिया में, उस रीजन में सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड्स इट, और जो साउथ पोल होता है वो इसकी तरफ को टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, ठीक है। एज द सन्स रेज, जिसकी वजह से क्या होता है जो सन की रेज होती हैं वो फॉल वर्टिकली, ठीक है, वो वर्टिकली पड़ती हैं, ठीक है। एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वो वर्टिकल पड़ती हैं, और ये 23.5 अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सॉदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, ठीक है। और अ लार्ज पोर्शन, इसके बहुत बड़े पोर्शन पर सॉदर्न हेमिस्फीयर के लाइट पड़ती है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, और इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर समर होती है, समर सीजन होती है सॉदर्न हेमिस्फीयर पर विद लॉन्गर डेज, और समर सीजन में क्या होता है कि जो डेज होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, एंड शॉर्टर नाइट्स, और नाइट्स होती हैं वो शॉर्टर होती हैं, शॉर्ट होती हैं, ठीक है, छोटी रातें होती हैं। द रिवर्स हैपन्स, और इसके अपोजिट में क्या होता है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसका रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक, और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अर्थ की इस पोजीशन को हम विंटर सोलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जो क्रिसमस का फेस्टिवल होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में इन द समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑन 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि जो डायरेक्ट सन रेज होती हैं, ठीक है, सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर पर वो डायरेक्ट पड़ती हैं। एट दिस पोजीशन, और इस पोजीशन में क्या होता है कि नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है, जो आपका पोल्स होते हैं
वो सन की तरफ टिल्टेड होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, इसीलिए यहाँ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वनॉक्स, इसी को हम इक्वनॉक्स कहते हैं, ठीक है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 23 सितंबर को क्या होता है कि इट इज़ ऑटम सीजन, ये ऑटम सीजन होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड स्प्रिंग सीजन इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, और जो स्प्रिंग सीजन होती है वो सॉदर्न हेमिस्फीयर में होती है, ठीक है। 23 सितंबर को। द अपोजिट इज़ द केस ऑन 21 मार्च, और 21 मार्च को ये जो केस होता है ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, जब जो स्प्रिंग होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है और ऑटम होता है वो सॉदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। Thus you find that there are days and nights changes in the season because of rotation and revolution of the earth respectively। देखिए जो अर्थ का रिवॉल्यूशन और रोटेशन होता है उसी की वजह से डे और नाइट होते हैं, और जो सीजन्स होती हैं वो चेंज होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर लास्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।